जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एस मूवी की। एक साइ-फाई हॉरर थ्रिलर जिसमें एलियन, पैरासाइट, स्पेस मिशन और इंसानियत की आखिरी उम्मीद के बीच चल रही है जंग। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई में हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। मूवी शुरू होती है जहां एक महिला रिया को एक डरावना सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। वह खुद को एक ख़राब हालत में पड़े स्पेस स्टेशन पर पाती है जहां चारों ओर खून फैला हुआ होता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, ना अपना नाम, ना ही वहां क्या हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे वहां कई लाशें मिलती है जो असल में उसी के क्रू मेंबर्स की होती है। खून के निशान उसे एक रहस्यमयी रास्ते पर ले जाते हैं। इसके बाद रिया स्पेस स्टेशन से बाहर निकलती है और पाती है कि वह एक अनजान बर्फीले ग्रह पर है। वहाँ उसे अपने ही कुछ और साथियों की लाशें मिलती है। रिया उस अनजान बर्फीले प्लैनेट को एक्सप्लोर करते वक्त एक डार्क फिगर देखती है जो हूबहू उसी की तरह दिखता है और वही हरकतें दोहराता है, लेकिन वह फिगर अचानक गायब हो जाता है और रिया एक खाई में गिरते गिरते बचती है। उसे आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी दिखती है जो भ्रम यानी कि इल्यूजन पैदा कर रही थी। सांस लेने में दिक्कत के बाद वह जैसे तैसे स्पेस स्टेशन लौटती है और खुद को बंद कर लेती है। वहाँ उसे पुराने अपने क्रू मेंबर्स के विजन आते हैं, केविन, क्लर्क और डेविस, जो पहले खुशहाल मिशन के दौरान साथ थे। उस समय उनका स्पेस स्टेशन प्लैनेट K0I42 पर लैंड हुआ था। होश में आने पर रिया एक फर्स्ट एड किट से दवा लेती है और नहाते वक्त सारी यादें सोचती है। मेमोरी लॉस, अजीब घटनाएं, साथी क्रू की मौतें। बाद में वह केबिन के कमरे में जाती है जहां उसे एक किताब और अपना खुद का एक वीडियो मिलता है। तभी स्टेशन के एयरलॉक में हलचल होती है। वहां एक स्पेस सूट पहना इंसान आता है। रिया उसे खतरा समझकर हमला कर देती है, लेकिन वह ब्रियो निकलता है, उसके मिशन का कैप्टन। ब्रियो उसे पहचानता है और रिया को उसका नाम याद दिलाता है। वह बताता है कि उसी ने उसे SOS भेजा था क्योंकि क्लार्क पागल हो चुकी थी। लेकिन रिया को कुछ भी याद नहीं होता, ना क्लार्क की हालत, ना ब्रियो को। रिया ब्रियो को केबिन की लाश दिखाने ले जाती है, जिससे ब्रियो चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब किया किसने। क्लार्क भी अब लापता होती है और ब्रियो को शक है कि उसी ने बाकी क्रू मेंबर्स को मारा होगा, क्योंकि SOS मैसेज रिया ने क्लर्क की जगह से ही भेजा था। ब्रियो रिया को मेडबॉट से प्राथमिक उपचार देता है और बताता है कि वे एक मिशन पर हैं जिसमें उनका मकसद एक ऐसा प्लैनेट ढूंढना था जहां इंसान बच सके, क्योंकि पृथ्वी अब ओवर पोल्यूटेड और रिसोर्सलेस हो चुकी है। यह उनका 7वां मिशन था और अंतिम उम्मीद भी। रिया ब्रियो से अपनी पहचान और अतीत जानना चाहती है, लेकिन ब्रियो कहता है कि धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। रिया जब आराम कर रही होती है तो उसे एक डरावनी अनडेड फिगर दिखाई देती है, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाती है, यानी वह हेलुसिनेशन कर रही होती है। बाद में रिया बाकी मरे हुए क्रू मेंबर्स की लाशों को बाहर भेजती है और ब्रियो बताता है कि क्लर्क शायद बाहर कहीं जिंदा है, लेकिन जब उसकी ऑक्सीजन खत्म होगा तो वापस आ जाएगी। इस बीच रिया को बार बार वही अनडेड फिगर के विजन आते हैं, जिससे उसे शक होता है कि शायद वे उसके मरे हुए क्रू मेंबर्स की झलक है। रिया स्पेस स्टेशन में एक कैंची पाती है और उसे फिर से डरावने विजन आने लगते हैं, जैसे कोई उसी कैंची से क्रू मेंबर्स को मार रहा हो। तभी ग्रह पर तूफान आता है और स्टेशन की ऑक्सीजन लीकेज हो जाती है। रिया उसे फिक्स करती है, लेकिन ऑक्सीजन का 30% खत्म हो चुका होता है। इसी दौरान रिया को याद आता है कि क्लर्क किसी अजीब चीज़ से संक्रमित हो गई थी, जिससे वो पागल हो गई। ब्रियो मिशन को जारी रखने की जिद करता है, जबकि रिया क्लर्क को नहीं छोड़ना चाहती। बहस के बाद रिया को ब्रियो की बात माननी पड़ती है। बाद में रिया को एक अजीब सपना आता है जिसमें वह खुद को एक दूसरे प्लैनेट पर पाती है। वहाँ केबिन मिलता है और एक रहस्यमयी गड्ढा दिखता है। होश में आकर रिया एक ड्रोन की फुटेज चेक करती है
जिससे पता चलता है कि ब्रियो ने क्रू को एक मैकेनिकल लेकिन जीवित प्लैनेट की ओर भेजा था। जैसे ही डेविस उस रहस्यमयी होल में झांकता है, उसमें से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है जिससे उसका सर फट जाता है। यह मंजर देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी ब्रियो आता है और रिया समझ जाती है कि ब्रियो को पहले से यह सब कुछ पता था, लेकिन उसने यह बात जानबूझकर छुपाई ताकि सभी मिशन पर फोकस करें। रिया जब ब्रियो से सवाल करती है तो पहले वह झूठ बोलता है, लेकिन बाद में मान लेता है कि उसने यह सब छुपाया था। उसने रिया को जो मेड पैचेस दिए थे वे उसकी पुरानी यादों को दबा रहे थे ताकि वह सच्चाई भूलकर काम करती रहे। अब रिया को शक होता है कि शायद वही अपने क्रू मेंबर्स की मौत की जिम्मेदार है, लेकिन उसे सब कुछ याद नहीं। वह क्लार्क को ढूंढना चाहती है क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली थी, मगर ब्रियो सिर्फ मिशन पूरा करना चाहता है। रिया मजबूरी में उसकी बात मानती है और ब्रियो उसे फिर से एक पैच लगाकर कमरे में छोड़ देता है। जैसे ही ब्रियो चला जाता है, रिया अपना पैच निकाल देती है और उसकी दबी हुई यादें वापस आने लगती है। वह देखती है कि उसने आदि को कैंची से मारा था क्योंकि वह ज़ॉम्बी जैसे हालत में था, संभवतः उस रहस्यमय एनर्जी का संक्रमण की वजह से, जिससे यह साफ हो जाता है कि सिर्फ क्लर्क ही नहीं और भी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। रिया जब ब्रियो को बताने जाती है तब उसे क्लर्क मिलती है जो अब भी इन्फेक्टेड लगती है। रिया डरकर भागती है और तभी उसे ब्रियो की लाश मिलती है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। तो फिर अब तक जो ब्रियो उसके साथ था वह कौन था? क्लर्क अब रिया पर हमला करती है, लेकिन रिया उसके स्पेस सूट में पानी भरकर उसे मार देती है। मगर जब वह उसे स्कैन करती है तो पता चलता है कि क्लर्क इन्फेक्टेड नहीं थी। तो फिर उसने हमला क्यों किया? रिया जवाब ढूंढने के लिए ब्रियो की बॉडी स्कैन करती है, जिससे पता चलता है कि ब्रियो की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, यानी कि जो उसके साथ था वो कोई और था या कुछ और। स्पेस स्टेशन पर हलचल डिटेक्ट होती है और रिया जब फ्लेम थ्रोअर लेकर वहां पहुंचती है तो उसे ब्रियो सही सलामत मिलता है, जबकि उसने कुछ देर पहले ही उसकी लाश देखी और स्कैन की थी। यह देखकर रिया हैरान रह जाती है। तभी ब्रियो एक बड़ा खुलासा करता है कि वह असली ब्रियो नहीं, एक एलियन पैरासाइट है जो इसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ एक लाइफ फार्म है। उन्होंने मजाक में इस प्लैनेट को एस नाम दिया था, जबकि इसका असली नाम KOI-42 था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि रिया और उसकी टीम इस प्लैनेट पर उतरी थी। वहां एक एनर्जी फोर्स के रूप में स्टोन मिसाइल जैसे कुछ आता है, जिससे डेविस की मौत हो जाती है, संभवतः प्लैनेट की सेल्फ डिफेंस सिस्टम की वजह से। इसके बावजूद टीम अपना मिशन जारी रखता है। तभी उन्हें मिलता है एक मेटेलिक पैरासाइट जो कि सेल्यूलर लेवल पर ट्रांसफॉर्म होकर किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। रिया इस पैरासाइट का सैंपल स्टोर करती है, लेकिन वह कांच तोड़कर बाहर निकल आता है और आदि के अंदर घुस जाता है। अब आदि पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था और वह रिया पर हमला करता है। तभी केविन आकर रिया को बचाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रिया ने आदि को स्टेप कर दिया था, जिससे पैरासाइट उसके अंदर घुसकर केविन को कंट्रोल करने लगता है। यह पैरासाइट एक मेटेलिक बेस्ड लिविंग फॉर्म है जो सेलुलर लेवल पर किसी भी इंसान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल कर सकता है। यह पैरासाइट अपने आसपास के सारे इन्फेक्टेड लोगों की जानकारी अपने प्लैनेट एस को भेजता रहता है। अब केविन पैरासाइट के प्रभाव में आकर रिया पर हमला करने लगता है, लेकिन क्लर्क उसे बचाने आती है। हालांकि ब्रियो भागने लगता है और उसे केविन मार डालता है। अब हम समझ पाते हैं कि ब्रियो की मौत कैसे हुई। रिया की आँख खुलने से पहले यह सब हो चुका था। रिया क्लार्क को स्पेस स्टेशन से बाहर भेज देती है ताकि वह दूसरे स्पेसशिप तक पहुंच सके। इसी बीच केविन रिया को धोखे से किस कर हमला करने लगता है, लेकिन रिया उसे ख़त्म कर देती है। हालांकि पैरासाइट रिया के शरीर में घुसकर उसके दिमाग से जुड़ जाता है, लेकिन वह रिया पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। पैरासाइट रिया से बातचीत करने लगता है
और बताता है कि इंसानों ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया है और अब यह पैरासाइट उनके जैसे ही दूसरे प्लैनेट्स को बचाएगा। रिया की मेमोरी लॉस और जो कुछ भी उसने देखा, यह सब असल में पैरासाइट का इल्यूजन था जो उसे गुमराह कर रहा था। संभवतः क्लर्क कभी इन्फेक्टेड नहीं थी और वह रिया को बचाने के लिए आई थी। रिया के अंदर एक पैरासाइट घुस चुका है जो प्लैनेट एस से था। मूवी की शुरुआत में रिया की आँख खुलने से पहले उसके सारे क्रू मेंबर्स मर चुके थे और केवल क्लर्क बची थी, लेकिन रिया को उस पैरासाइट ने गुमराह किया था और वह क्लर्क को ख़त्म करवा देता है। पैरासाइट खुद को जिंदा रखने के लिए रिया को चुनता है ताकि वह धरती पर लौट सके और इंसानों को ख़त्म कर सके, क्योंकि ये पैरासाइट सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इंसानों पर हमला कर रहे थे। रिया को लगता था कि ब्रियो जीवित है, लेकिन असल में वह पैरासाइट का इल्यूजन था। वह खुद को ब्रियो के रूप में दिखाकर रिया को गुमराह कर रहा था। बाद में रिया मेडबॉट की मदद से पैरासाइट को निकाल देती है, लेकिन यह पैरासाइट ब्रियो की बॉडी में घुस जाता है और उसे एक मॉन्स्टर में बदल देता है। फिर रिया उस पैरासाइट से लड़ती है और आखिरकार फ्लेम थ्रोअर से उसे ख़त्म कर देती है। रिया फिर स्पेसशिप के जरिए ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन को धरती पर भेजने की तैयारी करती है, लेकिन पैरासाइट पूरे स्टेशन में फैल चुका होता है। इसकी हाई माइंस और मेटालिक सिस्टम के कारण यह पूरे स्टेशन को टेक्टिकल्स वाले रूप में बदल देता है और यह संभव है कि कोई छोटा हिस्सा रिया के साथ धरती पर आ जाए। मूवी का अंत इस खतरे के साथ होता है कि पैरासाइट धरती पर आकर इंसानों को ख़त्म कर सकता है। यह पूरी मूवी सेल्फ डिफेंस और साइबर एलियंस के इर्द गिर्द घूमती है। आपको यह मूवी कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।